Hello guys, welcome back to our channel part 1 of Devil से शादी। चैप्टर 1 डेविल से शादी। सिंघानिया परिवार, दिल्ली। सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आए और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही है कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मैंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस रूम में आए और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मिशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है। इश्की, उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इश्की था, अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो, अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन ज़रा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेस अप होना उसे ज़रा भी पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा? वो राजवीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही है, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्ज़ाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5'3" है। इश्की की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है, देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए ऑफ मॉम बोलकर बाथरूम में चली गई।
वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मैंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए। मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी। रूही की बात सुनकर मिशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मिशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहां मिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इश्की और रूही हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। और ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिश, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मैंशन में शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मीशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फ़ोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराए और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। यह एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी? चैप्टर 2 आज के बाद तुम मेरी बन जाओगी। शॉपिंग के बाद इश्की, रूही और मिशा घर वापस आ चुके थे। इश्की अपनी ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी कि तभी अचानक ही वो किसी से जा टकराए और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। यह एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इश्की डरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मुझे इस डेविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज़ भगवान जी बचा लेना मुझे, कहीं ये डेविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इश्की लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वहीं सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इश्की में खो ही गया था, वो एकटक इश्की को ही देखे जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29, हाइट 6'1", 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाले इस डेविल ने इश्की को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल हो रहा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इश्की ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, मिस्टर सिंघानिया मुझे छोड़िए प्लीज़। इश्की की बात सुनकर राजवीर होश में आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते ही इश्की राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई।
उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही राजवीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। राजवीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक, उसका तो नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वहीं मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इश्की ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मिशा यार जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन तभी रूही रूम में आए। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नज़र इश्की पर ठहर गई और वो अंदर आते हुए बोली, वाओ इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए इश्की ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना दी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मिशा को आवाज लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई, नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल आए और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो? मिशा की बात सुनकर रूही और इश्की कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को ही देखते रह गए क्योंकि मिशा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेस अप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई। लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इश्की ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और इश्की दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इश्की राजवीर से? और क्या कर रही है राजवीर के स्टडी रूम में इश्की की तस्वीर? चैप्टर 3 मेरी आज हाई शादी होगी, मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आए और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले, अब लग रही है ना तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुए थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंडेड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे।
सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज़ चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा है, जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो। मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्नव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मिशा ने अग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था, जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे, जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मिशा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो, तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया। तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई। तभी अर्नव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो।
चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था, उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मिशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मिशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे। लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर, शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? चैप्टर 4 डेविल से शादी कैसे कर सकाती हूँ। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसा कर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए।
इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो। राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आए और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से, मैं कैसे रहूंगी इनके साथ। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वाइल्ड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है, इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में, आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं। इस पर दादी मिशा को समझाते हुए बोली, मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुनासी आवाज में मिशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है। इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिशा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी।
इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती है। आप तो जानती है जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ। तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही है दी, शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में, क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का, क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में। चैप्टर 5 इश्की को बहाव में लेके सोना। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम की तरफ गई और कमरे के बाहर ही रुकते हुए बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही है, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इश्की ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इश्की भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली ही गई। इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मिशा को कॉल करने लगी। मिशा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ। तो इश्की ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं दिखा ही नहीं। मिशा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर इश्की ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। तो मिशा हकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चिल। इश्की ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूं मैं यहाँ, ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजार जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इश्की की बात सुनकर मिशा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है भाई से तो उनके आने से पहले ही चेंज करके सो जा। इश्की रुआसी सी आवाज में बोली, जहां जान का खतरा होता है वहां नींद नहीं आती। तो मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वहीं कर ले, चादर ओढ़ के सो जा और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफी है। ये बोलकर मिशा ने फोन काट दिया। तो इश्की चिढ़ते हुए बोली, मिशा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ मैं तुझे। ये बोलकर फोन बेड पर पटकते हुए इश्की रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी ही थी कि सामने से समर बोला, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है, उस रात को ले लिए। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है। राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर की सजा लंबी हो। इस पर समर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है। पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फोटो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फोन काट दिया।
कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहां आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहां इस वक्त इश्की खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इश्की जगी हुई थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। इश्की खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओ गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है। बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊं। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया, फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इश्की की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इश्की को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई है और वो सोने का नाटक कर रही है। तभी इश्की मन ही मन बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है। मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा तू कहाँ है यार, प्लीज़ मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी करनी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले तब क्यों नहीं किया। कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। क्या राजवीर के प्यार से इश्की का डर हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म? और क्या इश्की निभा पाएगी ये शादी? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ डेविल से शादी।